हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। इसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं डिफरेंस के, जो ये शो करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। होप करती हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट डिफरेंस के क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Hello friends, welcome to my channel Sandhya's Tutorial. In this video we are discussing regarding distinction between receipts and payment account and cash book. So what are the differences between receipts and payment account and cash book? Here are some points on the basis of which we will discuss the difference between receipts and payment account and cash book. We will prepare 3 columns. Number 1, basis of distinction, and the next one is receipts and payment account, and the third column is cash book. First point is basis. What is the difference between both of them? Basis: receipts and payment account prepare on the basis of cash book. Receipts and payment account always prepared on the basis of cash book. On the other hand, cash book is prepared on the basis of each cash receipts and cash payment. कहते हैं रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक कब बनाई जाती है? ये प्रिपेयर की जाती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेसिस पर। और कैश बुक किस बेस पर बनाई जाती है? जो भी हम डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। जो भी डेली कैश रिसीट्स होती हैं और कैश पेमेंट होती है, उस बेस पर कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। पीरियड किस पीरियड के लिए की जाती है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में बनाया जाता है, और ये एक समरी है कैश बुक की। कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो डेली बेस पर रिकॉर्ड होती हैं, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो एक समरी फॉर्म में होती हैं। तो कैश बुक में हम क्या लिखेंगे? ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेस पर रिकॉर्ड होती हैं, इसमें ट्रांजेक्शन्स ये डेली बेस पर बनती है। थर्ड पॉइंट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन है इसमें डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट? इट इज़ मियरली अ समरी ऑफ द कैश बुक। रिसीट्स एंड पेमेंट जो है वो कैश बुक से बनाई जाती है, तो इसलिए ये एक समरी है कैश बुक की। जबकि कैश बुक क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कैश बुक तो पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या शो करती है डेबिट एंड क्रेडिट साइड? इट इज़ ओनली रिसीट्स एंड पेमेंट साइड्स। इसमें क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारी रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पर सभी पेमेंट्स होती हैं। कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है अगर हम ये कहें, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक रिसीट साइड हो गई, एक पेमेंट साइड हो गई। इसमें ये दो साइड कहलाई जाएंगी और इसकी कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड कहलाई जाती हैं। लेजर फॉलियो कॉलम किस में होता है? लेजर फॉलियो कॉलम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होता है? नहीं, इसमें लेजर फॉलियो कॉलम नहीं होता, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद हम कोई भी लेजर प्रिपेयर नहीं करते। कैश बुक में होता है, जी हाँ, इसमें होता है लेजर फॉलियो कॉलम, क्योंकि कैश बुक के बाद हम बनाते हैं लेजर, तो जो एंट्री लेजर में जाती है वहाँ पर फिर नंबर लिख दिया जाता है। कैश बुक का नंबर लेजर में लिख देंगे। लेजर में जो भी हमने डिफरेंट अकाउंट क्रिएट किए हैं, वहाँ के जो भी पेज के नंबर होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशंस की। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इसको प्रिपेयर करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कहते हैं जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं। जबकि कैश बुक कौन बनाता है? बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस वेदर प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट सीकिंग। कहते हैं सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन या तो वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से बनाई गई हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके केस नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके केस में कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में।
दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको शो करने के लिए हमने पॉइंट्स 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। होप करती हूँ कि आपको ये सभी 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक पर। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, सी यू।